बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दस्तावेज़ में एक बार फिर खुश आमदीद एक नए अनवान के साथ। आज का अनवान है भेड़िया, जंगल का आज़ाद नस्ली और वफादार जानवर। जंगल के बहुत से जानवरों को इंसान ने गुलाम बनाया, कुछ को सधाया और कुछ को कैद में रख कर काबू पाया, लेकिन भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो अपनी आज़ादी पर कभी समझौता नहीं करता, यानी वो कभी किसी इंसान ने उसको गुलाम नहीं बनाया। ये एक ऐसा शिकारी है जो अपने उसूलों पर कायम रहता है। इसके कुछ हैरत अंगेज खसूसियात साइंसी तहकीक से साबित हैं और कुछ सकाफती तशबीहात में बयान की जाती है, मगर हर सूरत में ये जानवर सीखने के लिए बहुत कुछ रखता है। वफादारी और अज़दवाजी निज़ाम की अगर बात की जाए तो मैकडडेविड 1981 का हवाला है कि भेड़िया एक मोनोगेमस यानी यकज़ौज है, यानी सिर्फ एक मादा के साथ जिंदगी बिताने वाला जानवर, यानी ये अपनी पूरी जिंदगी में एक ही शरीक हयात के साथ रहता है। नर और मादा दोनों एक दूसरे से वफादार रहते हैं और अपने बच्चों की मुश्तरका परवरिश करते हैं। अब नाज़रीन, खानदानी निज़ाम और बच्चों की पहचान की अगर बात करें तो भेड़िया अपने बच्चों को पहचानता है क्योंकि वो खालिस नस्ली खानदान में पैदा होते हैं। एक खानदान में आमतौर पर वालिदैन और इन नस्ल शामिल होती है जिन्हें पेक कहा जाता है। ये जानवर अपने बच्चों की तरबियत, शिकार की तालीम और तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर इंतजाम करते हैं। इसकी अगर हवाले की बात की जाए तो कैनेडियन जर्नल ऑफ ज़ूलॉजी अल्फा स्टेटस एंड डिवीजन ऑफ लेबर इन ऑल पेक 1999 से लिया गया है। मुर्दार से इज्तिनाब सच या मुबालगा। आम तहरीरों में पाया जाता है कि भेड़िया मुर्दार गोश्त नहीं खाता, लेकिन इनकी कोई साइंसी हकीकत सामने नहीं है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि भेड़िया मुर्दार नहीं खाता, लेकिन साइंस ये बताती है अगर शिकार दस्तयाब न हो तो भेड़िया मुर्दार खाने से गुरेज नहीं करता। वो तरोताज़ा गोश्त को तरजीह देता है, मगर बका के उसूलों के तहत मौका परस्ती भी दिखाता है। ये हवाला दिया गया है स्मिथसोनियन नेशनल जू ने। ये दावा कि भेड़िया माँ या बहन को शहवत की निगाह से नहीं देखता एक सकाफती और अखलाकी तशबीह है जो इंसानों की अखलाकी अक़दार पर मबनी है। साइंसी तौर पर जानवरों के अंदर महरम और गैर महरम का तस्वर इंसानी मज़हबी और माशरती उसूलों पर मबनी खुद जो जानवरों पर लागू नहीं किया जा सकता। अगर इनकी मज़ीद वजाहत की बात की जाए तो ये तशबीह अखलाकी सबक के लिए दी जाती हैं, मगर साइंसी तौर पर इसकी तस्दीक मुमकिन नहीं। मातम और जज्बाती वाबस्तगी। भेड़िया मरने वाले साथी की याद में बाज़ औक़ात इस जगह आता है और मखसूस तर्ज अमल दिखाता है, लेकिन ये कहना कि वो 3 माह तक वही खड़ा रहता है साइंसी तौर पर मुबालगा आराई है। अलबत्ता बाज़ माहिरीन के मुताबिक भेड़िए में गम, जुदाई और अफसोस के आसार देखे गए हैं। मार्स द इमोशनल लिव्स ऑफ एनिमल 2007 में का हवाला मौजूद है। अरबी अदब में भेड़िए को इब्नुल बार यानी नेक बेटा कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि वो अपने बूढ़े वाले दिन का ख्याल रखता है और इनके लिए शिकार करता है। अलबत्ता साइंसी तौर पर इस अमल की मुकम्मल तस्दीक दस्तयाब नहीं। ये ज्यादातर सकाफती अदब और तशबीहात से मंसूब किया गया है। तुर्क सकाफत में भेड़िए की अलामती अहमियत। तुर्क कौम में ये तस्वर आम है कि शेर जैसा खूंखार बनने से बेहतर है भेड़िए जैसा नस्ली होना। इनका मानना है कि भेड़िया बहादुर भी है, वफादार भी और उसूलों पर सख्ती से कायम भी। यही वजह है कि तुर्क तारीख और असातीर में भेड़िया कौम की आज़ादी की अलामत माना जाता है। नाज़रीन, इस तरह और तहकीक पर मबनी वीडियोस देखने के लिए चैनल दस्तावेज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हर